हेलो फ्रेंड्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि चैप्टर नंबर 9 है, जो कि इसके लिए हम हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं। इस चैप्टर से हम आज 1 नंबर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सवालों को, क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले हम इन 4 पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि आधार रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होते हैं और अवनमन कोण क्या होते हैं। जबकि क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो कि अवनमन कोण कौन सा होगा और उन्नयन कोण कौन सा होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आधार रेखा। आधार रेखा के लिए समझते हैं। देखिए, कोई भी अगर इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसकी ये आँखें हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं सीधी लाइन इस तरह सामने के लिए देख रहा हूँ, तो उससे सीधी लाइन क्या होती है, क्षैतिज लाइन क्या होती है, मतलब जो पड़ी हुई लाइन क्या होती है, वो क्या कहलाएगी, आधार रेखा। ठीक है, क्षैतिज मतलब आंखों के क्षैतिज स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, आधार रेखा कहलाएगी। अगर इसके लिए परिभाषा से समझे तो कोई भी इंसान है, उसकी आंखों से होकर गुजरने वाली, आंखों से होकर जाने वाली, गुजरने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, आधार रेखा कहलाती है। ठीक है, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा, आधार रेखा किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि रेखा। देखिए, जैसे यहाँ पर एक जो है, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी आँख ये है, ठीक है, दृष्टि रेखा कौन सी होती है, उसकी आँख ये है। अगर यहाँ पर एक वस्तु है रखी हुई, ठीक है, जैसे मैं ही मान लूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरी आँखें हैं, मैं इस आधार रेखा से, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ इस वस्तु के लिए। ठीक है, इस वस्तु के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या रखी हुई है, वस्तु, ठीक है, और ये क्या है, आँख है मेरी। ठीक है, तो आँख और इस वस्तु के बीच में क्या होगी, एक लाइन क्रिएट होगी, लाइन बनेगी, रेखा बनेगी, तो वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। अब वो दृष्टि रेखा ऊपर भी बन सकती है, आधार रेखा से ऊपर भी बन सकती है, आधार रेखा से नीचे भी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बने, यहाँ पर भी बन सकता है, वो यहाँ पर भी बन सकती है। ठीक है, और वो क्या होगा, नीचे की तरफ भी बन सकती है। यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ, मान ली यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ से आधार रेखा से नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो क्या होगा, ये क्या होगी, ये वस्तु है। तो इस आँख और वस्तु के बीच की जो रेखा बनेगी वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। ऊपर भी बन सकती है, वो नीचे भी बन सकती है। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं उन्नयन कोण की, उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए, ये क्या है, हमारी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा है ये, और क्या है, आधार रेखा। दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो क्या कहलाएंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेंगे हमारे, वो क्या कहलाएंगे, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो आप सोचते होंगे, सर ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझिए, जो उन्नयन कोण होता है, आधार रेखा ये है, आधार रेखा से अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी वस्तु के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, आधार रेखा से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो क्या होगा, वो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अवनमन कोण। अवनमन कोण कैसे पहचाने, अगर आधार रेखा से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो क्या होगा भाई, अवनमन कोण बनेगा। जब हम आधार रेखा से ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ किसी वस्तु के लिए देखेंगे, किसी भी चीज़ के लिए देखेंगे, तो क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा। वहाँ पर आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, अगर मैं आधार रेखा से नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो वहाँ पर क्या बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आधार रेखा है, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आधार रेखा ये हो गई और दृष्टि रेखा क्या हो गई, ये वाली हो गई, और उन्नयन कोण क्या होगा, आधार रेखा से
अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा किसी वस्तु के लिए, किसी मीनार के लिए, किसी पेड़ की शिखर के लिए देखूंगा तो क्या होगा, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनेगा। आधार रेखा से नीचे की तरफ मैं देखूंगा, मान लिया ये छत पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर छत पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैं किसी कार के लिए देख रहा हूँ, कार है, या किसी आदमी के लिए देख रहा हूँ, तो क्या होगा, ये क्या है, ये हमारी आधार रेखा है। यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। क्लियर है सभी के लिए? ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन ये है, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताना है हमारे लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 60 डिग्री से 45 डिग्री और 30 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें से एक ऑप्शन आएगा, बहुत विकल्पीय है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, डायग्राम बनाना पड़ेगा हमारे लिए। 6 मीटर ऊंचे खंबा, एक ये खंबा है, ठीक है, ये क्या है, खंबा, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर, इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर। छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। ठीक है, तो उस समय सूर्य का, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य कहाँ होता है, ऊपर ही तो होता है सूर्य। सूर्य यहाँ नीचे थोड़ा ना होगा, कहीं पर नीचे थोड़ा नहीं होगा, ऊपर ही होगा। तो सूर्य कहाँ है, ऊपर है। अब यहाँ से इस खंबे पर पड़ रही है इसकी लाइट, तो कह रहे हैं इसकी परछाई जो है 2√3 मीटर लंबी है। तो परछाई कहाँ पड़ेगी फ्रेंड्स, परछाई कहाँ पड़ती है, भूमि पर ही तो पड़ेगी। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है, लंबाई कितनी है, 2√3 मीटर। ठीक है, दो 2√3 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, परछाई है, और ये हाइट दे रखी है इसकी। यहाँ पर क्या है, सूरज की लाइट पड़ रही है, तो परछाई पड़ रही है इस खंबे की क्या, 2√3 मीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी हमने बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण आधार रेखा होती है, उससे ऊपर जो हम देखते हैं, ऊपर जो कोण बनता है हमारा, ऊपर की साइड में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। ये आधार रेखा है, हमारी आधार रेखा है, और इससे ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है, तो यही वाला कोण हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। इसका ट्रायंगल का नाम भी दे दो, ABC रख लो। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, इस ट्रायंगल को हमने इससे पहले पढ़ा, ये कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की क्या हो जाएगी, साइड कर्ण हो जाती है। हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति में, कर्ण हो जाएगी। और थीटा के सामने का जो कोण साइड होती है, साइड होती है, वो क्या होगी, लंब हो जाएगी। और ये आधार। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। किस किस का रेशियो दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आधार और लंब और आधार का रेशियो किस में होता है, 10। जैसे ये लंब है बटे आधार, किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब दे रखा है और आधार भी दे रखा है। तो लंब कितना है, 6 मीटर, 6 अपॉन, और आधार कितना दे रखा है, 2√3, और tan थीटा को हमें फाइंड करना है इसके लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 2 और 2 × 3 = 6। तो tan थीटा बराबर 3/√3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए tan थीटा 3/√3 आया। अब हम इसके लिए काट लेंगे, कितना आ जाएगा, √3। तो tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा √3 किसका मान होता है, tan में 60 का होता है। हम जानते हैं, अगर आपने टेबल पढ़ी है तो हमें याद होगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री।
तो उन्नयन कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, उसके लिए भी हम अभी करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की हाइट निकालनी है। मीनार है उसकी क्या करना है, हमें ऊंचाई पूछी गई है इस बार, और थीटा दे रखा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक क्या कर लेते हैं, मीनार मान लेते हैं। चलिए ये मीनार, ठीक है, ये मीनार है इस टाइप की, हमने ये मीनार वाली। ठीक, और कह रहे हैं इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी यहाँ पर, यहाँ से और इसके बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर से उनके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से और इस शिखर, जो शिखर दे रखा है इसका, किसका, मीनार का, और यहाँ से कितना बन रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री। मतलब इसका और इस लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री है। क्लियर है सभी के लिए। और पाद से और जहाँ पर कोण बन रहा है उसके बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 200 मीटर। ठीक है, अब शिखर मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो ये मीनार जो हमने बनाई थी इसकी हाइट हमसे क्या है, निकलवा रहे हैं, यही क्या है, पूछी गई है। ठीक, क्लियर है सभी के लिए। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे उसमें tan थीटा का ही यूज़ होगा, tan थीटा से ही हम निकाल लेंगे। तो देखिए h, और ये क्या है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये हमारा क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण। तो देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h है, जो कि हमें निकालना है। आधार कितना है, 200 मीटर। और tan थीटा, थीटा क्या है इस बार दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर है सभी के लिए। फ्रेंड्स हम जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितनी होती है, टेबल से 1/√3 होती है, और h/200। क्लियर है सभी के लिए। हमें क्या करना है, हाइट के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो h की अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 200 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 बटे √3 आ जाएगा। गुणा में है, इधर जाएगा भाग में पहुँच जाएगा, तो 200 बटे √3 आ जाएगा। क्लियर है सभी के लिए। तो हमारी हाइट जो है मीनार की कितनी निकल के आ गई, 200 बटे √3 मीटर निकल के आ गई। जो मीनार थी उसकी हाइट कितनी थी, 200 बटे √3। एक हमने क्या किया, मीनार के लिए बनाया, ठीक है, उसकी हाइट हमसे निकलवा रहे थे, उसमें जो एंगल दे रखा था वो हमारा 30 डिग्री था, और पाद से और जहाँ पर एंगल बन रहा था उसके बिंदु के बीच की दूरी कितनी थी, 200 मीटर थी। ठीक है, तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमें क्या है, h दे रखा है, तो h बटे आधार कितना है, 200 मीटर। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटे 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो h इंटू √3 बराबर 200 आया। तो h बराबर इसके लिए नीचे ले गए तो क्या आ गया, 200 बटे √3 मीटर। ठीक है, तो यही क्या है, मीनार की हाइट निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।